नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का 23वां भाग पढ़ेंगे। मतलब हम इसमें 23वां श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि दुर्योधन ने के राज्य से जो गुप्तचर है वो आता है, वो अपने महाराज युधिष्ठिर को सारे समाचार लाके देता है हस्तिनापुर में, कि दुर्योधन कैसे राज्य कर रहा है, किस तरह से शासन कर रहा है। ये हमने पहले के श्लोकों में भी पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि दुर्योधन के राज्य से जो गुप्तचर समाचार लाया, वो सारे समाचार ऐसे थे जो युधिष्ठिर को अवसाद में डाल सकते थे। मतलब गुप्तचर का जो महाराज हैं युधिष्ठिर, जिन्होंने नियुक्त किया था उसको दुर्योधन के राज्य में जाने के लिए, सारे समाचार लाने के लिए, तो वो समाचार जो थे वो ऐसे थे कि दुर्योधन बहुत अच्छे से राज कर रहा है, प्रजा को खुश कर लिया उसने, अपने सारे शत्रुओं को वश में कर लिया है, सारे शत्रुओं से रहित हो गई उसकी धरती, और वो अच्छे से अच्छे आगे की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने अच्छे समाचार जो मैंने समाचार सुनाए दुर्योधन के राज्य के अच्छे समाचार, वो सुन के मेरे स्वामी महाराज चिंतित हो जाएंगे। मतलब जब युधिष्ठिर को पता चलेगा कि उनका शत्रु दुर्योधन इस तरह आगे बढ़ रहा है, तो कहीं युधिष्ठिर जो है वो निराश ना हो जाए। तो वो गुप्तचर बड़ा समझदार है, वो अपने स्वामी को निराशा से दूर करने के लिए अब वो कहता है, क्या कह रहा है कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासनात् प्रशासदात् अवारिधि मंडलम भुवः स चिंतेति एभ्यः त्वत् ईष्यति अहो दुरंता बलवत् विरोधिता। इसमें नीचे की लाइन में देखिए सूक्ति का प्रयोग किया गया है, अहो दुरंता बलवत् विरोधिता। इसके कारण यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार आएगा। जब सामान्य का विशेष से समर्थन हो, वो गुप्तचर अपनी बात का समर्थन इससे कर रहा है, सूक्ति से कर रहा है। क्या वो बात कहने जा रहा है? अपने महाराज स्वामी युधिष्ठिर से, कि दुर्योधन की प्रशंसा तो उसने बहुत कर ली कि कैसे नीति का प्रयोग कर रहा है, कैसी राजनीति कर रहा है, कैसी कूटनीति कर रहा है, किस तरह से प्रजा को खुश कर लिया, किस तरह से दान धर्म कर रहा है, किस तरह से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने में लगा है। अब वो कह रहा है कि कहीं उसके गुप्तचर के मन में आए कि कहीं मेरे स्वामी निराश ना हो जाए शत्रु का वर्चस्व देखकर या शत्रु के प्रताप को सुनकर। तो वो उनको सांत्वना देने के लिए कहता है। क्या कह रहा है कि प्रलीन भूपालनम अपि, वो जो दुर्योधन है, सा से तीसरी लाइन में, जो तीसरे चरण में जो सा आया है, कि वह, सा से मतलब है वह दुर्योधन, प्रलीन भूपालनम अपि माने जिसका सारा जो राज्य है वो अड़ोसी पड़ोसी सब शत्रुओं से जो रहित हो गया है ना, जो शत्रु हैं उसके सब शांत हो गए हैं। और जो उसका राज कैसा है? स्थिरायति, स्थिर है, चिरस्थायी रहने वाला राज्य है। हस्तिनापुर बहुत समृद्ध राज्य था। उसके बाद भी अपि का प्रयोग आया, भी माने शत्रुओं से रहित होने पर, और स्थिर राज्य है। जो कैसा राज्य है? अवारिधि माने समुद्र पर्यंत तक फैला हुआ है, माने एक छत्र पूरी पृथ्वी पर दुर्योधन का राज्य है, जो भारत देश है उस पर। तो ऐसे राज्य पर प्रशासनात् माने मंडलम माने भुवः, वो मतलब ऐसे समृद्ध राज्य पर शासन करने के बाद भी, अपि माने भी, सचिंत्यति, वह दुर्योधन जो है वो हमेशा चिंतित रहता है। किससे चिंतित रहता है? त्वत् ईष्यति भयः, आपसे आने वाले जो भयः माने भय है ना, माने आपके बारे में जब वो सोचता है तब वो चिंतित हो जाता है। मतलब वो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर रहा है, मंडलम भुवः पूरे एक छत्र राज्य कर रहा है पूरी धरती पर। उसके बाद भी, और उसका राज्य कैसा है? जो आवारिधि माने समुद्र पर्यंत है, माने धरती जो है वो हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण रामेश्वरम तक जो राज्य है पूरा, और नीचे समुद्र है, हिंद महासागर, समुद्र तक फैला हुआ राज्य था ना भारत का, अभी भी है। तो ऐसे राज्य पर शासन करता हुआ भी जो स्थिर है, चिरस्थायी राज्य है, ऐसे उस पे शासन करने के बाद भी, और उसने अपने शत्रुओं को सबको शांत कर दिया है। प्रलीन भूपालनम अपि, पूरी धरती जो है वो प्रलीन भूपालनम माने शत्रुओं से रहित हो गई, शत्रु शून्य हो गई है। उसके बाद भी अपि माने भी, वो स माने वह दुर्योधन चिंत्यति, चिंतित रहता है हमेशा ही। त्वत् ईष्यति भयः, आपसे आने वाले भय के कारण, माने जब वो आपके बारे में सोचता है तो तब अभी भी उसके मन में आपको लेकर डर है
कि कहीं आप उसका सारा राज्य उसको छीन ना लेंगे उससे, इसलिए वो डर के कारण चिंतित रहता है। तो अब आगे क्या बोला है, अहो दुरंता बलवत विरोधितः। अरे बलवान के साथ विरोध करना जो है कैसा है, दुरंतः, दुखदाई अंत वाला होता है। अगर हमने अपने से बहुत ज़्यादा बलवान से विरोध करा तो हमारा अंत जो है वो दुखदाई ही होता है। इसीलिए दुर्योधन इतना संपन्न होने के बाद भी वो आपसे डरता रहता है। इसमें नीचे की जो सूक्ति है अर्थांत न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऊपर की विशेष बात का समर्थन सामान्य से करा गया है कि जो गुप्तचर है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कहता है कि मतलब वो आपसे चिंतित रहता है। इसको उसने किस तरह से लिया है कि वो समर्थन दे रहा है इस बात से कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे बहुत बलवान थे, पांडव लोग बलवान थे, इसलिए दुर्योधन ने आपसे विरोध लेकर बहुत अपने बुरे अंत को बुला लिया है। तो वो अपने यहाँ पे गुप्तचर जो है वो अपने महाराज को सांत्वना दे रहा है कि इतना राज्य उसने फैला लिया है, इतना सब प्रजा को खुश कर लिया है, सारी राजनीति कर रहा है, कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, पुरुषार्थ को साध रहा है, फिर भी आप चिंतित मत हो, क्योंकि वो अभी भी क्या करता है, आपसे आने वाले भय को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि उसने आप जैसे समृद्ध और वीर व्यक्ति और बलशाली के साथ विरोध कर रखा है। तो ये जो बलशाली के साथ विरोध है वो बुरे अंत वाला होता है। अर्थात अलंकार प्रयोग किया गया है श्लोक में, और छंद है वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। आज हम यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे, आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।